देखो बेटा, हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर स्टार्ट किया है और इसमें हमने इसका फर्स्ट मेथड नेट एसेट्स मेथड हमने कर लिया है और अब हम करने लगे हैं इसका सेकंड मेथड इल्ड वैल्यूएशन मेथड। इल्ड वैल्यूएशन मेथड अब आपके लिए बड़ा इजी होगा क्योंकि आपने नेट एसेट्स मेथड बड़ी ही अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब देखिए बच्चे, ये इल्ड वैल्यूएशन मेथड क्या होता है। देखो बच्चे, चाहे आप इसको इल्ड वैल्यूएशन मेथड बोलो, इल्ड वैल्यूएशन मेथड बोलो, चाहे आप इसको अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड बोलो और चाहे आप अर्निंग कैपेसिटी मेथड बोलो, बात एक ही है। क्वेश्चन में अगर इनमें से कोई भी एक नाम यूज करे तो समझ लेना आपने इल्ड वैल्यूएशन मेथड ही करना है। क्लियर? अब हमने ये सीखना है कि इल्ड वैल्यूएशन मेथड में क्या होता है। देखो बेटा, हमने नेट एसेट्स मेथड पढ़ा, उसमें क्या होता था, कंपनी वैल्यू निकालती है अपने इक्विटी शेयर की, किसके बेस के ऊपर, नेट बेस्ड के, नेट एसेट्स के बेस्ड पे। वो मैं अब ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, वो आपको पता है कैसे एसेट में से लायबिलिटीज वगैरह माइनस करके तो कंपनी अपने इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालती है। हमने ये चीज सीखी कहां, नेट एसेट्स मेथड में। अब हमने इधर देखना है इल्ड वैल्यूएशन मेथड में कि कंपनी अपने इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालेगी कैसे, किसके बेस पे। इल्ड का मतलब होता है बच्चे अर्निंग, प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट के बेस पे जो उनका इक्विटी शेयर है इंक्रीज हुआ है चाहे डिक्रीज हुआ है, वो हम देखेंगे इस टॉपिक में। बड़ा ही इजी टॉपिक है बच्चे। मैं आपकी टेक्स्ट बुक का सेकंड क्वेश्चन करवाने लगा हूं। देखो बच्चे, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू MKP लिमिटेड कैलकुलेट द वैल्यू पर इक्विटी शेयर। हमने क्या निकालनी है, इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालनी है कि वो कितने का है, 10 का है, 10 का था, 20 का हो गया, 8 का हो गया, कितना हो गया। और यही हमें पता है कि इस पूरे टॉपिक में हमने किसकी वैल्यू निकालनी होती है, इक्विटी शेयर की। वही चीज बोली है। ये हमें इन्होंने टर्म्स दी हैं। इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर, ये हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी है। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर, ये मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। 6% प्रेफरेंस शेयर, एनुअल ट्रांसफर टू रिजर्व 20% ऑफ द प्रॉफिट, रेट ऑफ टैक्स 50%, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू 2 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। सभी को क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक है जी। देखो बेटा, हमने इल्ड वैल्यूएशन मेथड में अर्निंग के हिसाब से क्या करनी होती है, जितना हमने पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया, उसके बेस पे इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें इधर क्वेश्चन में यही ढूंढना होगा कि प्रॉफिट इन्होंने गिवन दिया या नहीं दिया। ये देखो बच्चे, ये लिखा है इन्होंने क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू 2 लाख। ये जो कंपनी है, कंपनी ने कितना पैसा अर्न किया, कितना, 2 लाख दिख रहा है। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे। ये देखो बच्चे, क्या लिखा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू 2 लाख। क्लियर? गिवन है। अब बच्चे, ये कंपनी ने पूरे साल काम कर 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 प्रॉफिट इतना अर्न किया है, तो उसके बाद हमें क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर। और क्वेश्चन में ये देखो दिया हुआ है रेट ऑफ टैक्स 50%। क्लियर? तो 2 लाख टैक्स दे देंगे, 2 लाख हमने प्रॉफिट किया, उसके ऊपर 50% हमें क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो ये लेस करेंगे, लेस टैक्स 50%। और बच्चे 2 लाख का 50% कितना होता है, 1 लाख। इधर लिख देते हैं। क्लियर? अब देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर? तो ये हमारा कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख।
क्लियर। 2 लाख था, 2 लाख में से 1 लाख हमने क्या दे दिया, टैक्स दे दिया, और 1 लाख हमारा क्या बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या बोला है, कंपनी ने क्या किया, देखो इधर देखिए क्या लिखा है, एनुअल ट्रांसफर टू रिजर्व्स कितना 20%। अब देखो बच्चे कंपनी का रूल है, इस कंपनी का हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, इन्होंने क्या बोला, जितना भी जो प्रॉफिट अर्न करते हैं ना आफ्टर टैक्स, उसमें से 20% अपने रिजर्व में रख लेते हैं। रिजर्व किसके लिए होते हैं, कि कल को कोई अनसर्टनिटी हो जाती है तो कंपनी इन रिजर्व से पैसा उठा के यूज कर लेती है। तो 1 लाख का 20% कंपनी ने क्या बोला है, ये देखो क्या लिखा है, एनुअल ट्रांसफर टू रिजर्व 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, साफ साफ लिख रहे हैं सब कुछ। तो 1 लाख का 20% इन्होंने किसके लिए रख दिया, अपने फ्यूचर के लिए। कितना, 20%। तो बच्चे 1 लाख का 20% कितना हो गया, 20,000। क्लियर हो रहा है, बड़ा ही इजी टॉपिक है। अब सबसे पहले कंपनी ने, देखो क्या हो रहा है, कंपनी ने सबसे पहले 2 लाख रुपया कमाया प्रॉफिट, उसमें से उन्होंने 1 लाख रुपया टैक्स दे दिया। उसके बाद उन्होंने जो 1 लाख उनका बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से 20,000 उन्होंने क्या कर दिया, रिजर्व्स रख दिए। अब आगे चलते हैं, देखो और कुछ उन्होंने बोला, ये देखो ट्रांसफर रिजर्व हो गया, रेट ऑफ ये हो गया, नॉर्मल इसका भी। अब सुनो, जब कंपनी ने अपने टैक्स दे दिए, रिजर्व्स में पैसा रख दिया, उसके बाद कंपनी क्या करती है, अपने सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से पैसे देती है। और देखो ये देखो, ये आया इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कौन है, इक्विटी वाले। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी इक्विटी वाले हैं, इक्विटी वालों को सबसे एंड में। उसके बाद क्या आया, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ये अब आपको क्लियर है, नेट एसेट्स मेथड्स में हमने बड़ा डिस्कस किया इसके बारे में। अब सुनो बेटा, इसमें क्या करना होता है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनके पास कितने शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर है और 10 रुपए का एक है, ठीक है। तो 1 लाख इंटू 10 कितना हो गया, 10 लाख, है ना। और उनको हमने कितने परसेंट डिविडेंड, ये 6% का क्या मतलब होता है, कि हमने उनको बोला हुआ है कि आपको 6% क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, प्रॉफिट मिलेगा। अब सुनो, इधर मैं कैलकुलेशन करता हूं, ये देखो डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट ऑन शेयर्स, इसी की कैलकुलेशन करते हैं। ये देखो बच्चे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने हैं, 1 लाख है, इनटू एक शेयर उनका कितने का है, ये देखिए 10 रुपीज का, तो कितने पैसे हो गए, ऑथोराइज्ड कैपिटल, कैपिटल बोलो 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। अब इन्होंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने कंपनी में कितना पैसा लगाया हुआ है, 10 लाख, और इनको हमने बोला आप जितना पैसा लगाओगे ना उसके ऊपर 6% आपको क्या मिलेगा, ये लिखा हुआ है बेटा, 6% प्रेफरेंस शेयर, 6% आपको क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे, डिविडेंड देंगे, ठीक है। तो टेन लाख का 6%, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ गया, 60,000। तो बच्चे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड बना कंपनी में वो कितना बना, 60,000। तो ये भी हम अपने प्रॉफिट में से ही देंगे। तो ये देखिए बेटा, जो हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड कितना बना हमारा, 60,000। अब देखिए ये लिख रहा हूं मैं, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना, 60,000। क्लियर। अब देखो बच्चे क्वेश्चन में कि
सबसे पहले तो अब हम लेस कर देते हैं, और कोई और कुछ दिया हुआ है हमें नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा बच्चे, एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बचा है और दूसरा हमारी क्या बची है, इक्विटी वालों की। बाकी सारी हमने एडजस्टमेंट कर दी है उन्होंने जैसे जैसे बोला था। अब ये देखो 1 लाख में से ये हम लेस कर देंगे ये दोनों, तो क्या बच जाएगा 20,000। ये 20,000 है जो किसके लिए बचा है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। किनके लिए ये पैसा बच गया, ये जो प्रॉफिट अब हमारा बच गया ये किन सिर्फ और सिर्फ किनके लिए है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। बाकी हमने सबको पैसे दे दिए। अब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना है 20,000। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रेट। अभी हम बताते हैं कि एक्सपेक्टेड रेट क्या होता है। सबसे पहले सुन लो, एक्सपेक्टेड रेट इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इनटू, बेटा इनटू 100 मैंने इस तरफ लिखना था, स्पेस कम थी तो इधर लिख दिया, कोई इशू नहीं, ठीक है। अपॉन इक्विटी पेड अप कैपिटल। सुनो अब सबसे पहले देखो इसी फॉर्मूले को करेंगे हम। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना बचा हुआ है 20,000। ये देखो तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, ये देखो इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल कितना है 20,000 अपॉन क्या बोल रहा है फॉर्मूला, इक्विटी पेड अप कैपिटल। ये देखो बेटा अब इस चीज को, इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर। इसका बच्चे क्या मतलब है, कंपनी ने मार्केट में इशू किए कितने शेयर 10,000 और 10 रुपए का एक था, क्लियर। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर 8 पेड अप। देखो कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से, लेकिन जो कंपनी को अभी पैसा मिला है, जो शेयर होल्डर्स ने पैसा दिया है वो कितने दिए, 10,000 शेयर्स के हिसाब से सिर्फ 8 रुपए ही दिए हैं। कितने 8, अभी 2 रुपए कंपनी को नहीं मिले। 8 पेडअप का क्या मतलब है कि अभी शेयर होल्डर्स ने सिर्फ 8 रुपीज दिए हैं। तो बच्चे फॉर्मूला क्या बोल रहा है हमारा, इक्विटी पेडअप कैपिटल। तो इक्विटी पेडअप कैपिटल क्या होगी हमारी 10,000 शेयर और शेयर होल्डर्स ने कितने पैसे दिए इंटू 8, तो 80,000 हो गया, क्लियर। तो 20,000 अपॉन 80,000 इंटू 100, तो ये हमारा क्या आ गया 25%। 25% हमारा क्या आया एक्सपेक्टेड रेट। अब सुनो एक्सपेक्टेड रेट हम अगर और समझना चाहे तो क्या होता है, देखो बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स ने 80,000 रुपया लगाया कंपनी में और उनको जो प्रॉफिट मिला वो कितना मिला 20,000। तो अगर हम उसकी परसेंटेज लगाएं कि ये कितना परसेंट हुआ, तो वो क्या हुआ 25%, है ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स ने 80,000 बिजनेस कंपनी में पैसा लगाया और उनको प्रॉफिट मिला 20,000। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया 25%, क्लियर। अब हम इसके बाद क्या निकालते हैं, वैल्यू पर इक्विटी। ये आ गई परसेंटेज में बात। अब हम अगर इसकी वैल्यू निकालें कि एक शेयर की वैल्यू क्या है, ये देखो वैल्यू पर इक्विटी शेयर इक्वल टू, हमेशा ऐसे ही करना है इस यील्ड वैल्यूएशन मेथड में। वैल्यू पर इक्विटी शेयर इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू 100। ये देखो बेटा हमने एक्सपेक्टेड रेट इसीलिए निकाला था, कितना आया हमारा वो 25%, 25 लिखेंगे अपॉन नॉर्मल रेट। हमें क्वेश्चन में ये देखो गिवन में कंपनी ने बोला था नॉर्मली आपको इतना तो रिटर्न होगा ही होगा, 20% लिख दिया इनटू एक्सपेक्टेड रेट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू कि हमारा कितने का एक शेयर है, पेड अप वैल्यू पर शेयर। सॉरी इधर क्या लिखना था, इधर थोड़ी सी गलती हो गई है, इधर हमने क्या लिखना है इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। देखो बेटा वैल्यू पर इक्विटी शेयर कैसे निकलेगी, जो हमने एक्सपेक्टेड रेट
निकालना है कि हमें 25% का प्रॉफिट हुआ है। नॉर्मल रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 20% इनटू पेड अप वैल्यू पर हमने कितने पैसे दिए थे। 10 में से बच्चे सिर्फ हमने कितने दिए थे, 8 ही दिए थे। तो 25.20 इंटू 8 इक्वल टू 10। बच्चे इस कंपनी में अभी हमने 8 रुपए शेयर के दिए थे और जो बढ़कर कितने हो गए हैं, 10 रुपए का हो गया वो शेयर। क्लियर? तो यही हमारा आंसर है। और इस इल्ड वैल्यूएशन मेथड में हमें दो चीजें निकालनी होती हैं, एक एक्सपेक्टेड रेट कि कितने परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ, और दूसरा वैल्यू पर शेयर दैट इज 10। तो ये हमने आपकी टेक्स्ट बुक का सेकंड क्वेश्चन किया। क्लियर?